आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने 68 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आगे अपनी वीडियो को अपनी सीरीज को शुरू करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। लिखा हुआ है, इमलोटा भिवानी जिले में फाल्गुन मास में किस देवता का भारी मेला लगता है। कहाँ पे? भिवानी में। कहाँ लगता है? किस देवता के समर्पित है ये हनुमान जी का मेला लगता है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पे? इमलोटा भिवानी जिले में फाल्गुन मास में किस देवता का भारी मेला लगता है? हनुमान जी का मेला लगता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। पंडित जसराज शास्त्री संगीतज्ञ का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था? हिसार में। कहाँ हुआ था? हिसार में। किसका जन्म हुआ था? पंडित जसराज का, हिसार में। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं 71। लिखा हुआ है, समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म किस स्थान पर हुआ था? किसका जन्म? बस्तीराम जी का। कहाँ पे हुआ था? यह हुआ था भाई खेरी सुल्तान में। कहाँ पे? खेरी सुल्तान में, जो कि हरियाणा का जिला है झज्जर। झज्जर में एक पड़ता है, खेरी सुल्तान में इनका जन्म हुआ था। किसका? बस्तीराम जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं? कौन रहे हैं? बाल मुकुंद गुप्त जी। कौन? बाल मुकुंद गुप्त जी कोहिनूर पत्र के संपादक रहे। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पेपर में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बोर्डर लिख देता हूँ, यहाँ पे स्टार मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं 73। लिखा हुआ है, च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? किस पर लगता है? डोसी की पहाड़ी पर। ये आपने याद रखा। डोसी की पहाड़ी कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, डोसी की पहाड़ी कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। जहाँ भी जब भी बात आए च्यवन ऋषि की, तो आपने डोसी की पहाड़ी याद रखनी है। च्यवन ऋषि, डोसी की पहाड़ी। च्यवन ऋषि कहाँ? डोसी की पहाड़ी। कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं 74। कुरुक्षेत्र स्थित बिरला मंदिर किस सरोवर के निकट है? किसके सरोवर के निकट है? ब्रह्म सरोवर के। क्वेश्चन क्या था ये? कुरुक्षेत्र स्थित बिरला मंदिर किस सरोवर के निकट है? कहाँ पे? ब्रह्म सरोवर में। ठीक है, 74। क्वेश्चन करते हैं 75। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? क्या बनाया था? सूरज कुंड। क्या बनाया था? सूरज कुंड। कौन से राजा थे वे? कौन से शासक थे? यानी कि वे तोमर राजा द्वारा, यानी कहाँ, कौन थे वे? तोमर। तोमर, ठीक है, जो कि फरीदाबाद जिले में लगता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आगे चलते हैं 76 पर। हरियाणा के कैथल नगर के डोगरा गेट के समीप निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? गुरुद्वारा नीम साहिब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। ये बोल सकता है कि गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पे है? कहाँ पे? कैथल में है। ठीक है, यूँ भी आ सकता है जैसे लिख रखा है, हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा है? गुरुद्वारा नीम साहिब। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पे है? कैथल में है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। हरियाणा की धमाल नृत्य विद्या का प्रदर्शन खालिस्तान में किया जाता है। कहाँ पे?
झज्जर और महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे? झज्जर और महेंद्रगढ़ में। और ये नृत्य कौन से काल से हुआ है? महाभारत काल से इसकी उत्पत्ति हुई है। महाभारत समय में इस नृत्य को किया जाता था। ठीक है, और अपन याद रखना है कौन से दो जिले हैं वे, एक तो झज्जर है, एक महेंद्रगढ़ है। ठीक है, इनमें इसकी प्रदर्शनी की जाती है, प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, 78 पे। खालिस्तान को हरियाणा की काशी कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? भिवानी को, भिवानी को कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा की काशी। अगर आ जाए हरियाणा की छोटी काशी तो कैथल आएगा, ध्यान से। अगर पूछे हरियाणा की काशी फिर तो है भिवानी। अगर पूछ ले क्वेश्चन में कि छोटी काशी किसको कहा जाता है, फिर कहा जाती है हरियाणा की छोटी काशी किसको कहा जाता है? कैथल को। ठीक है, फिर चलते हैं 79 पे। हरियाणा का राज्य पशु क्या है? क्या है? कृष्ण मृग, ब्लैक डियर। क्या है? ब्लैक डियर। इसका दूसरा नाम है काला हिरण। क्या नाम है? काला, काला हिरण। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य विधा हरियाणा की नृत्य, यानी जो हरियाणा में नहीं किया जाता, वो बात पूछ रहा है। फाग भी होता है, धमाल भी होता है, सांग भी होता है, लेकिन जो भांगड़ा है वो कहाँ होता है? वो पंजाब में होता है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 81 पे। कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर तीर्थ किस मार्ग पर स्थित है? जो ज्योतिसर है वह किस मार्ग पर स्थित है? कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पर स्थित है ज्योतिसर। ठीक है, और इसी मार्ग पे क्या क्या चीजें हैं? एक तो कल्पना चावला तारा मंडल है यहाँ पे। ठीक है, एक जो देवी का मंदिर है वहाँ पे, उनका नाम क्या है? कमेंट करोगे? शक्तिपीठ कहते हैं जिसको, मैंने आपको बताया था, कमेंट करके बताना आपने। ठीक है, उनका नाम क्या है? भद्रकाली मंदिर है नाम। ठीक है, क्या है? भद्रकाली शक्तिपीठ है। कौन से मार्ग पे है? कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पे है। इसी मार्ग पे ज्योतिसर है, इसी मार्ग पे भद्रकाली शक्तिपीठ है, और इसी मार्ग पे कौन है? तारामंडल है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं 82। ख्वाजा खिज्र का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया वह किस नगर में स्थित है? किस नगर में स्थित है? सोनीपत में। किस में है? सोनीपत। खिज्र कहाँ? सोनीपत। क्वेश्चन नंबर है 83। हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर में लाखों दर्शन के लिए आते हैं कौन सा है? वह है शीतला माता मंदिर। वह है शीतला माता मंदिर। ये कहाँ पे है? ये है गुरुग्राम में। ये है गुरुग्राम में है। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है, जो कि इसका जो देख रेख है वो कौन करती है? हरियाणा सरकार करती है। किसका? शीतला माता मंदिर, जो कि गुरुग्राम में स्थित है। 84। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? किस पे लिखे हुए हैं? बिरला मंदिर पे। बिरला मंदिर पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवार पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? किस पे लिखे हुए हैं? बिरला मंदिर पर। ठीक है, 85। बुजनी आभूषण धारण किया जाता है किसमें? कानों में। आपको कैसे याद रहेगा ये?
कि बुझनी जो बूझना है वो कान में है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे बूझने हैं जो कि हमें याद करने हैं। तो ध्यान रखना, मैं एक लाइन बोलता हूँ आपको याद कराने के लिए। ओ भाई क्यों कान में बजा रहा तू, ओ भाई तू कान में क्यों बजा रहा। बजा रहा मतलब बुझनी, कान में बजाना। ओ भाई तो कान में क्यों बजा रहा, कान में क्यों, तो कान में क्यों बजा रहा यानी कि बुझनी, कान में क्यों बजा रहा यानी कि कान में। बुझनी कहाँ पहनते हैं, कान में। आप पे वो लाइन याद रहेगी, इसको याद रखना भाई, याद करने के लिए, ठीक है ना। 86, हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है, किस में है, जींद में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भूतेश्वर मंदिर है वो कहाँ पे है, जींद में। और जींद जिला एक ऐसा जिला है जिसके आज तक बिल्कुल भी टुकड़े नहीं हुए। टुकड़े का मतलब क्या, जैसे भिवानी से चरखी दादी बनाया था, इसी पर ठीक उसी प्रकार से जींद जिला एक ऐसा जिला है, जब हरियाणा बना था ना उस टाइम हरियाणा में 7 जिले थे, तो जींद जिला भी उसमें इंक्लूड था। लेकिन जींद जिले की अभी तक भी टुकड़े नहीं हुए हैं, यानी कि इसमें से अभी तक कुछ भी पार्ट नहीं निकाला गया। जींद जिला जितना एरिया था जींद जिले का उतना ही एरिया अभी तक है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है 87, पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम क्या है, क्या नाम है, यादवेंद्र गार्डन। ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यादवेंद्र गार्डन। पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम क्या है, यादवेंद्र गार्डन, ठीक है। आप इसी गार्डन में जाना, बहुत अच्छा गार्डन बनाया हुआ है। और इसमें अप्रैल के महीने में एक आम का मेला लगता है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि अलग अलग प्रकार के आम आते हैं, मतलब अलग अलग जो किसान होते हैं वह, जैसे कोई दशहरी आम लगाता है, कोई किसी प्रकार का आम लगाता है, वो सभी इस अप्रैल के महीने में अपने आमों को लेके आते हैं, यहाँ पे बेचते हैं, ठीक है ना। उनको अच्छे दामों में यहाँ पे बेचाते हैं। और इसलिए यहाँ यहाँ पे आमों का जो मेला है यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये पूरे देश में यह प्रसिद्ध है, ठीक है ना। यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं अप्रैल के महीने में। और वैसे भी पिंजौर गार्डन में जो यादवेंद्र गार्डन है वैसे ही बहुत फेमस है, ठीक है ना। आप सभी जाइए और खूबसूरती का आनंद लीजिए। 88 क्वेश्चन, इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफा स्थित है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। यह तो क्वेश्चन थोड़ा इंडिया जीके का आ गया, चलो कोई बात नहीं, इसको भी मैंने रिपीट ही दिया ये, ठीक है ना। वैसे आपने याद रखना, जो अजंता की गुफा है वे कहाँ पे है, वे कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, अजंता गुफा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद 89, महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदिर किस स्थान पर स्थित है, कहाँ पे है, बेरी में। बेरी कहाँ पे है, झज्जर में। बेरी कहाँ पे है, झज्जर में, झज्जर, ठीक है। ये भीमेश्वरी मंदिर है वे, ठीक है ना। कहाँ पे है, बेरी झज्जर में। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा त्योहार नव स्वतंत्र उत्सव के 6 दिन के बाद मनाया जाता है, जिसे जिसे क्या कहते हैं, बासोड़ा। कौन सा है, सलोनी त्योहार। कौन सा है, सलोनी त्योहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, बहुत आसान क्वेश्चन, हर एक बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। बम लेरी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, बम लेरी लोकगीत का संबंध किस देवता से है, किससे है, गणेश से, विष्णु से या ब्रह्मा से, किससे है भाई। बम लेरी जो लोकगीत है वह भगवान शिव से है, तो इनमें से कोई नहीं है, केवल भगवान शिव शिव से भमलेरी का जो है संबंध है, ठीक है ना। गाना भी सुनोगे आपने भमलेरी, तो किसके जब कावड़ी आते हैं तो कौन चलाते हैं, बमलेरी,
ठीक है ना, भगवान शिव के ऊपर बनाया गया है। ना तो गणेश जी है, ना विष्णु जी है, ना ही ब्रह्मा जी है। कौन से भगवान है? भगवान शिव के नाम से है। ठीक है ना। क्वेश्चन में चलते हैं 92 पे। हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है? कौन सा है? फाग नृत्य। कौन सा है? फाग नृत्य। भाई दोनों के द्वारा किया जाता है वो। फाग में क्या होता है? कलर्स। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में करते हैं 93, 93। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोड़ावाला मंदिर किसे समर्पित है? भगवान शिव। भगवान शिव। इस देखो याद करने का तरीका मैंने बना रखी है। मोड़ावाला यानी कि बोला, बोला। ठीक है। उसके बाद है 94। 40 हफीज का मकबरा कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे है? हिसार में। कहाँ पे स्थित है? हिसार में। ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95। कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है? कौन सा है? गीता जयंती महोत्सव। गीता जयंती महोत्सव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 96। लखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है? कौन सा है? मांझी साहब गुरुद्वारा। कौन सा है? मांझी साहब गुरुद्वारा। मांझी साहब गुरुद्वारा। उसके बाद है 97। फाल्गुन मास में रोहतक के किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? ध्यान से। बाबा मस्तनाथ। बाबा मस्तनाथ का संबंध किससे है? रोहतक से है। किससे है? रोहतक से। याद रखना आपने। बाबा मस्तनाथ जब भी पूछे बाबा मस्तनाथ यानी याद आना चाहिए आपको रोहतक। ठीक है। फिर आते हैं 98 पे। छठी बादशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? किस में है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। कौन सा? छठी बादशाही गुरुद्वारा। फिर चलते हैं 90 पे। पेवा तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? भाई सबको पता है, कुरुक्षेत्र। बताओ भाई। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन तो आसान आना चाहिए। अब वीडियो को भाई शेयर करते रहे करो, ठीक है ना। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। फिर आता है 100 क्वेश्चन। सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखवाटी ब्रह्मचार्य आश्रम किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? कहाँ पे स्थित है भाई? भिवानी में। कहाँ पे? भिवानी। कौन सा? सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखवटी ब्रह्मचार्य आश्रम किस जिले में स्थित है? भिवानी में। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन यहाँ तक अभी ख़त्म करते हैं। आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना है।